Hello friends, welcome to my channel Lesson of Psychology with Anjali Tripathi. So today's our topic is motivation. Motivation होता क्या है? तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ। हम कॉलेज या स्कूल क्यों जाते हैं? अगर ये क्वेश्चन मैंने वैरायटी ऑफ लोगों से पूछा तो कोई ये बोलेगा कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, कोई ये बोलेगा मुझे नॉलेज गेन करना है, कोई ये बोलेगा फैमिली वाले फोर्स करते हैं, कोई बोलेगा मुझे न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं, घर में बोर होता है। मतलब लोगों के बहुत डिफरेंट टाइप्स के आंसर्स रहेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंसान कुछ भी चीज कर रहा है या जो भी बिहेवियर शो कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज रहता है। वो किसी चीज को पाने के लिए इतनी मेहनत करता है। हमारे साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि जो मोटिव्स होते हैं वो एक टाइप की नीड होती है जो मूव ऑन होती रहती है। जो नीड रहती है वो हमारे एक या एक से ज़्यादा मोटिव को अराइज करती है। अब जो मोटिव रहता है ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस रहता है जो गोल ओरिएंटेड रहता है। इसका मतलब हम जो भी चीज़ करते हैं उसके पीछे हमें कुछ ना कुछ पाने का कॉज रहता है। मतलब मैं जो भी चीज़ शो कर रही हूँ या जो भी मैं बिहेवियर शो कर रही हूँ उसके पीछे मेरा कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो हमारे साइकोलॉजिस्ट ने बताया है मोटिव्स बहुत मेनली दो टाइप्स में डिवाइड हैं। उसमें फर्स्ट होता है इनेट और दूसरा होता है अक्वायर्ड। जो इनेट होता है फ्रेंड्स वो अनलर्नड होता है और जो अक्वायर्ड होता है वो लर्न, मतलब हम वो सीख के अक्वायर करते हैं। और हमारे जो मोटिव्स रहते हैं उसके वेरियस सब डिविजन्स हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल मोटिव्स, देन सोशल मोटिव्स, पर्सनल मोटिव्स एंड द अनकॉन्शियस मोटिव्स। तो पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल मोटिव्स क्या होता है। फिजियोलॉजिकल मोटिव्स को हम लोग बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक मोटिव्स के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा फिजियोलॉजिकल मोटिव्स वो मोटिव्स हो सकता है जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आ सकता है, जिसको हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, जिसके बिना हमारा काम अधूरा है, जो हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, जो हम डे टू डे फॉलो करते हैं, हमारा रूटीन हो चुका है, वो फिजियोलॉजिकल नीड में आता है। तो इसमें इसके एग्जाम्पल्स है जैसे हंगर, थर्स्ट, सेक्स, respiratory motives, then rest and sleep, then a need for elimination of the waste। तो अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है ये। तो पहला हमारा होता है हंगर। जब जब हमें भूख लगती है तो आप डे टू डे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, यार मेरे पेट में ना गुड़ गुड़ सी लग रही है, मेरा तो बिल्कुल भी काम में मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक जगह जाके बैठ जाऊँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि मतलब जो भी हमारा बॉडी है उसका फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब जितना वो एग्जॉस्ट हो चुका है, अभी उसको न्यू फूड की ज़रूरत है, क्योंकि उसका जो जो फूड उसने पहले खाया था वो यूज अप हो चुका है। इसमें क्या हो रहा है, हमारे बॉडीली टिश्यूज़ में बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा स्टमक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसकी वजह से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है अंदर से कि नो नाउ यू नीड टू ईट द फूड। तो इससे क्या हो रहा है, वो बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, तो फिर उसकी नीड क्या रहेगी, हाँ मुझे अभी खाना खाना है। देन हमारा सेकंड होता है फ्रेंड थर्स्ट मोटिव। जब हम काफ़ी देर तक पानी नहीं पीते, हमको बहुत प्यास लग जाती है, तो हम लोग रेस्टलेस फील करते हैं, ऐसे थकावट फील करते हैं, कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें, ऐसे ऐसे वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं ना, यार मुझे प्यास लगी है, इतनी धूप है और मुझे ना ऐसे चक्कर जैसा लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन जो थ्रोट में प्रेजेंट रहता है वो ड्राई हो जाता है, उसकी वजह से हमको रिस्पॉन्स मिलता है कि नो नाउ यू नीड टू ड्रिंक द वाटर, अब तुमको तुम्हारी थर्स्ट फुलफिल करनी है। फिर अब हमारा आता है सेक्स मोटिव, जिससे हमारे ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के बारे में हमारे सेक्स हार्मोन स्टिमुलेट होना चालू कर देते हैं बॉडी में। उसकी वजह से हमारे मतलब वेरियस चेंजेस हो जाते हैं हमारे बॉडी में। जो ये अपना सेक्स मोटिव रहता है वो डे टू डे लाइफ के लिए इतना एसेंशियल नहीं है, बट ये स्पीसीज को इंक्रीज करने के लिए बहुत काम में आता है। फिर रेस्ट एंड स्लीप। काफ़ी बार क्या होता है, हम लोग मतलब काम में इतना बिजी हो जाता है, हमारा बॉडी भी हमको रिस्पॉन्स कर रहा है कि भाई अब तो सो जा, अब तो थक चुकी है, अब तुझसे ज़्यादा काम नहीं हो सकता है। तो भी मैं क्या बोलती हूँ, यार ये रोज से इतना घसीटा पसीटा काम हो रहा है, आज तो मैं इसको बाइंड अप करके छोड़ूंगी, आज मुझे इसको एंड अप करना है एनी हाउ। तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि मतलब वो उसको रेस्ट की ज़रूरत है लेकिन वो उसको इग्नोर कर रही है, और उसकी वजह से बहुत सारे हमारे फिजियोलॉजिकल बॉडी फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम अच्छे से सोएंगे नहीं तो फिर हम प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, अच्छे से हम वर्क नहीं कर पाएंगे जितना हम कर सकते हैं।
फिर हमें डिस्कम्फर्ट फील होगा, हम हमेशा कन्फ्यूज़न के स्टेट में रहेंगे, यार मैंने वो काम किया था क्या? और फिर मतलब हम लोग मतलब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहेंगे। फिर अब हमारा आता है रेस्पिरेटरी मोटिव। रेस्पिरेटरी मोटिव्स में क्या होता है, इसमें दो आते हैं, एयर एंड ऑक्सीजन। ये दोनों एलिमेंट हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम सिंगल सेकेंड भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी मोटिव्स में आता है। फिर अब हमारा आता है सोशल मोटिव्स। सोशल मोटिव्स को हम लोग सेकेंडरी मोटिव्स भी बोला करते हैं। जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स आर नॉट ओनली द बायोलॉजिकल बट दे आर ऑल्सो द सोशल एनिमल्स। तो जैसे इसमें आता है, फर्स्ट होता है नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर एफिलिएशन मतलब हम इंसान हैं, हमको एक दूसरे की कंपनी में रहना पसंद है। मतलब आप जैसे ग्रुप ऑफ पीपल में गए, कोई पार्टीज में गए, आपने देखा होगा किसी किसी की आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी दूसरों से घुल मिल जाते हैं, और वहीं कोई दूसरे लोग रहते हैं वो शाय फील करते हैं। तो जो शाइनेस वाले लोग रहते हैं उनके माइंड में क्या थॉट आता है, यार ये तो जहाँ भी चली जाती है इसके दोस्त बन जाते हैं, मेरे क्यों नहीं बनते, मुझे ना बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। फिर अपन अपने फ्रेंड को बोलते हैं, चलो ना जल्दी हो गया, अभी अभी तो खाना हो गया, अभी चलते। तो इसमें क्या हो रहा है, उसको लोनलीनेस फील हो रहा है। और हम ह्यूमन बींग है, हम बिना एक दूसरे के नहीं रह सकते हैं। भले वो हैप्पी मोमेंट हो या सैड मोमेंट हो, हमें दोनों टाइम इंसान की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपना फीलिंग्स उनसे शेयर कर पाएँ। नन ऑफ देम कैन लीव अलोन इन दिस वर्ल्ड। हमें किसी ना किसी चीज़ की, इंसान की ज़रूरत पड़ती है हमारे लाइफ में। फिर हमारा आता है नीड फॉर स्टेटस। आजकल हर कोई चाहता है कि मेरे को भी सोसाइटी में लोग मेरे नाम से पहचाने, मैं भी कुछ हट के काम करूँगा, मेरा भी तो कोई स्टेटस है। आजकल कोई भी अपने आप को इंफीरियर नहीं समझता है, सब सोचते हैं कि हाँ, अभी मेरे को ना लोग सो एंड सो नाम से मेरे सोसाइटी में जानते हैं, मैंने इतना नाम बना के रख दिया। इसमें क्या बोल रहा है, अपना स्टेटस मेंटेन कर रहा है। आजकल कोई भी छोटा बन के नहीं रहना चाहता, कोई भी अपने आप को इंफीरियर नहीं समझना चाहता, सब अपने लाइफ में अपना एक ना एक स्टेटस बनाना चाहते हैं। फिर आता है पावर ऑफ मोटिव। हर कोई चाहता है कि मेरे पास पूरी पूंजी रहे, मैं और लोगों को ऑर्डर दे सकूं, मुझे रिस्पेक्ट मिले, और मैं जो भी चीज़ करूँ बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकूँ। तो इसमें क्या होता है, वो अपने आप को एक पावर होल्ड कर रहा है। फिर आता है अपना सोशल अप्रूवल। सोशल अप्रूवल में फ्रेंड्स क्या होता है, सोशल अप्रूवल में क्या होता है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको सोसाइटी की पसंद नहीं आती। सोसाइटी के कुछ कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो हमको पसंद नहीं है, बट वी नीड टू फॉलो, क्योंकि इसके अगेंस्ट जाना हमारी क्या होगी, हमारी गलत इमेज क्रिएट होगी सोसाइटी में। अगर एक बार हम पे धप्पा लग जाता है, फिर हम कितना भी मिटाए वो चीज़ नहीं मिट पाती है। तो हम लोग जब सोसाइटी में रहते हैं तो हम लोगों के विचारों को देखते हैं, मतलब लोगों के थॉट्स हमसे मैच होने चाहिए, और हम उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहते हैं जिनके थॉट्स हमसे मैच हो सके। हम लोग वही लोगों को अपने पीयर ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं। फिर अब हमारा आता है फ्रेंड्स पर्सनल मोटिव्स। पर्सनल मोटिव्स वो होते हैं जो भी हमारे नीड्स, एस्पिरेशन, वांट्स है वो हम पर्सनली तक ही रखते हैं, खुद तक रखते हैं, हम लोग दूसरों से वो चीज़ शेयर नहीं करते। इसमें पहला आता है नीड फॉर अचीवमेंट। हर एक इंसान अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहता है, उसके लिए वो मेहनत करता है। जैसे जो हाई अचीवर्स रहते हैं उन लोगों को सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि उन लोगों ने फेलियर को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा। मतलब उनके लाइफ में देखो, सक्सेस पाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। अगर हमने सोच दिया यार उसकी लाइफ क्या थी यार, आजकल तो हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क्या लाइफ है यार, क्या डिश आते होंगे उसके खाने में, उसकी क्या रेपुटेशन है, बट उनको उनकी इमेज बनाने के लिए कितना टाइम लगा होगा, उन्होंने क्या से क्या काम नहीं किया होगा अपने लाइफ में, क्योंकि उन्होंने अपने आप को फेलियर एक्सेप्ट करना सीख लिया और वो आगे बढ़ते गए। वो सोचे कि नहीं, इस चीज़ से मेरा बैरियर, इस चीज़ से पिछले बार मेरे शायद चीज़ जो मैंने की थी उसमें रुकावट आई थी, शायद मैं इससे थोड़ा इम्प्रूव करूँ। और वहीं जो लो अचीवर्स रहते हैं वो उन्होंने सोचा कि हाँ मतलब मुझे ऐसा काम करना है, तो वो चीज़ कर लेते हैं, लेकिन उनको फेलियर मिल जाता है, क्योंकि उन लोगों ने मतलब जब उनको एक बार फेलियर मिल गया लो अचीवर्स को, तो फिर वो क्या सोचते हैं कि यार मैंने इतना बड़ा टास्क लिया था और मतलब वो तो यार फ्लॉप हो गया मेरा, अब तो इससे थोड़ा इतने पैसे खर्च किए थे, उसमें इतना दिमाग लगाया था, उसमें तो मैं फेल मार गया, अब तो मैं इसे छोटा वाला बजट का ही प्लान लेने वाला हूँ, अब मैं इसे छोटा वर्क ही करने वाला हूँ। तो इससे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वो फेलियर से भाग रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके सक्सेस में डिफ़िकल्टी आ रही है। फिर अपना आता है फ्रेंड्स वोकेशनल एस्पिरेशन। वोकेशनल एस्पिरेशन, एम्बिशंस एंड द लाइफ गोल्स। हर किसी के गोल्स अलग रहते हैं, हर किसी का एम अलग रहता है, अगर उसके गोल्स भी मैच कर ले लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन अलग रहती है।
तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब हर एक लोग, सपोज मेरे कॉमन गोल है लेकिन मेरी उम्मीद अलग है कि मैं ये चीज़ करूँगी, जब मैं कमाने लगूंगी ना मैं बढ़िया कार से आऊँगी, बढ़िया अपना बंगलो बनाऊंगी। वही दूसरी लड़की की सोच क्या रहेगी, नहीं मैं पहले अपने मम्मी पापा को मस्त अच्छे से टूर में घुमाऊंगी। तो सबका क्या मतलब, इस सबका गोल एक चीज़ को, एक प्रॉपर एक एम्बिशन है लेकिन उसका गोल अलग है। फिर अब हमारा आता है लेवल ऑफ एस्पिरेशन। लेवल ऑफ एस्पिरेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे गोल्स कॉमन है, हमारे एस्पिरेशन कॉमन है, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। सपोज अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है, दो लड़कियां वो एमबीबीएस कर रही है, किसी की एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि मैं एमबीबीएस एम्स में बनूँ, मैं डॉक्टर एम्स में बनूँ। किसी की एक्सपेक्टेशन ये रहेगी यार बस मैं निकल जाऊँ, मेरी जॉब लग जानी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, दोनों की एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। कई बार लोगों में टैलेंट होने के बावजूद भी लोग हायर एस्पिरेशन नहीं ले पाते क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत लो रहता है। और कई बार लोग ऐसे रहते हैं, मतलब वो अपने लेवल से ज़्यादा सोच लेते हैं, उसमें वो लोग धक्का मार जाते हैं क्योंकि मतलब वो मतलब बहुत ज़्यादा ड्रीम कर लेते हैं जो चीज़ वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो हम सब चीज़ों को हमको देखना चाहिए, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन, हमारा फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, हमें सब चीज़ को देख के काम करना चाहिए। फिर हमारा आता है इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। सपोज मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ने में, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिविल इंजीनियरिंग में डाल दिया। तो मेरा उसमें क्या है, मेरा वो चीज़ को लेके इंटरेस्ट है, मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया और मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था तो मैंने इसलिए वो चीज़ भी की। और कहीं वहीं दूसरे जगह किसी के पेरेंट्स, किसी स्टूडेंट को एमबीबीएस में इंटरेस्ट था लेकिन पेरेंट्स ने मैथ्स लाइन में ढकेल दिया कि तुम बीएससी कर लो, फिर तुम अच्छी जॉब मिल जाएगी, एमएससी कर लेना, पीएचडी कर लेना। तो इसमें क्या हो रहा है, वो लड़की अपना जितना 100% दे सकती है लेकिन वो उतना नहीं देखती क्योंकि उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे ढकेला गया है। तो हमारे लाइफ में इंटरेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यूरियोसिटी आता है, फिर हम मतलब कुछ भी चीज़ करने के लिए बहुत हमें ईगरनेस रहता है। अगर हमारा इंटरेस्ट रहा तो फिर हमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है, नहीं मुझे अभी ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ करना है, अभी मैंने ये चीज़ पा ली, अभी मैं इसके लिए और मेहनत करूँगी। तो हमारा क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है सक्सेस पाने के लिए। फिर अब हमारा आता है फियर। फियर वो चीज़ होती है जो हम सोसाइटी से लर्न करते हैं। सपोज एक छोटा सा बच्चा है, उसकी मम्मा उसको बोलती है अगर तुम घर से बाहर गए ना तो तुमको पकड़ने वाले भैया लेके चले जाएंगे। तो बच्चे के अंदर डर पैदा हो जाता है, भले अगर उसके पापा भी कुंडी खटकाएं, अगर वो बाहर से बोले ना बेटा मैं हूँ, तो बच्चा दरवाज़ा नहीं खोलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसके अंदर डर डाल के रखा है कि नहीं बाहर जब खोलोगे दरवाज़ा तो पकड़ने वाले भैया रहेंगे। तो उसके अंदर वो डर पैदा हो चुका है, फोबिया पैदा हो चुका है। फिर हमारा आता है अनकॉन्शियस मोटिव। अब फ्रेंड्स अनकॉन्शियस मोटिव क्या होता है? अनकॉन्शियस मोटिव्स वो मोटिव्स होते हैं जो चीज़ से हम अवेयर नहीं रहते, या फिर वो हमारी रिप्रेस्ड फीलिंग्स रह सकती है, नीड रह सकती है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि मतलब हम कुछ चीज़ करना चाहते हैं फिर लेकिन बहुत सारे बैरियर आ जाते हैं और जिसकी वजह से हम वो प्रॉब्लम दूसरों से शेयर नहीं कर पाते। वो फीलिंग क्या रहती है, हमारे अंदर दब जाती है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे सक्सेस पाने के लिए। फिर अब हम आते हैं थ्योरीज पे, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो पहला होता है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। उन्होंने बताया है, साइकोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी में बताया है कि हम जो भी बिहेवियर शो करते हैं वो हम लोग इवोल्यूशनरी पीरियड को देखते हुए वो चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं। सपोज अगर हम एनिमल का एग्जांपल लें, एनिमल माइग्रेट करते हैं डिफरेंट सीजन्स में, तो वो चीज़ उनको बताया नहीं जाता, वो लोग वो सीखते नहीं है, वो लोग वो देखते हुए आए हैं कि नहीं ये मानसून सीजन में मुझे फॉरेस्ट में रहना है, फिर मैं ड्राई एरिया में जाऊंगा, ऐसा मतलब उनका प्लान बन जाता है उनके सिचुएशन को देख के। अभी हमारा जो इसमें इंस्टिंक्ट थियरी में हमारा जो बिहेवियर रहता है वो 3 कंपोनेंट पे बेस्ड रहता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड द कोग्निटिव। फिर इसमें क्या होता है, सपोज अगर बच्चे ने बंदर को देख लिया, मंकी को देख लिया, तो उसका फर्स्ट चीज़ क्या रहेगा, कॉग्निटिव, वो देखते रहेगा कि हाँ वो बंदर है। फिर अफेक्टिव में क्या होगा, वो अपने इमोशन शो करेगा, उसको डर लगेगा, वो ये सोचेगा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। फिर कोग्निशन में क्या होता है फ्रेंड्स, वो भाग जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि इंसान जो भी चीज़ देख रहा है वो देखते हुए आ रहा है और वो चीज़ अपने बिहेवियर पे अप्लाई कर रहा है। फिर अब हमारा आता है ड्राइव थियरी। ड्राइव थियरी में बोला गया है कि हम जो भी बिहेवियर शो करते हैं वो हम इंटरनल टेंशन की वजह से शो करते हैं। अब ड्राइव थियरी में बताया गया है
कि हम जो भी बिहेवियर करते हैं हमको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है, हम जो भी बिहेवियर करते हैं, नहीं तुम्हें करना है। सपोज मुझे भूख लगी है, ये मेरी नीड है, और मेरे को घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो मतलब क्या, मतलब ये मेरा बॉडी ने रिस्पॉन्स कर रहा है, उनको इराटिक बिहेवियर शो कर रहा है कि नहीं तू अभी खाना खा के आ। तो ड्राइव मोटिव क्या कर रहा है, हमको पुश कर रहा है कि नहीं तुम्हें करना है, तुम्हें करना है। फिर अब हमारा आता है अराउजल थियोरी ऑफ मोटिवेशन। अब फ्रेंड्स, अराउजल थियोरी ऑफ मोटिवेशन में क्या होता है, हमें मतलब विलिंगनेस रहता है कुछ चीज़ करने का, हम अटेंटिव रहते हैं, फिर हमको वेकफुलनेस वाली फीलिंग रहती है, फिर हम अलर्टनेस रहते हैं इसमें। अब इसमें बोला गया है कि हम जो भी बिहेवियर शो करते हैं वो आइदर हम डिक्रीज या इंक्रीज लेवल ऑफ अराउजल करने के लिए शो करते हैं। सपोज अगर मैं काफ़ी देर से मूवी देख रही हूँ, फिर मेरा बॉडी रिस्पॉन्स करता है कि नहीं अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तो फिर मैं मूवी बंद करके रेस्ट करने चली जाती हूँ। तो इसका मतलब क्या, मैं मूवी कांस्टेंट इंक्रीज लेवल पे देख रही हूँ, लेकिन अब मेरा अराउजल मुझे लो करना है क्योंकि मेरा बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही, तो फिर मैं क्या करूँगी, रेस्ट। तो इसका मतलब मैं अराउजल अपना डिक्रीज कर रही हूँ, वो हमारे पे डिपेंड रहता है। फिर हमारा आता है इंसेंटिव थियोरी ऑफ मोटिवेशन। इंसेंटिव थियोरी ऑफ मोटिवेशन में हमारे साइकोलॉजिस्ट ने बोला गया है कि हम जो भी बिहेवियर शो करते हैं उसका कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स रहता है। सपोज बच्चा स्कूल क्यों जाता है, टीचर उसको रिवॉर्ड फंक्शन में बोलती होगी कि जिसकी 100% अटेंडेंस रहेगी उसको सर इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइज़ मिलेगा, बच्चा रोज़ जाता है, अगर तुम अच्छा पढ़ोगे तो तुमको अच्छा ग्रेड मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके जो भी बिहेवियर को फोर्स करने के लिए उसको एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं कि अगर तुम ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा, अगर तुम ये करोगे तो तुमको ये चीज़ मिलेगी। तो इससे क्या हो रहा है, वो बच्चे में मतलब अट्रैक्टिवनेस पॉइंट आ रहा है जो उसके गोल को फुलफिल कर रहा है। जैसे अगर उसको अच्छा पढ़ना है तो उसको टीचर क्या लालच दे रही है कि अगर तुम अच्छा पढ़ोगे तो तुमको मेडल दिया जाएगा, तो उसका मेडल एक लालच है और वो उसको पाने के लिए मेहनत करेगा। अगर वो इसको मतलब अनअट्रैक्टिव चीज़ है, अगर मैम बोलेगी तुमको स्कूल आना है, तो बच्चा अगर वो इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चा नहीं जाएगा स्कूल, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने का। तो इसलिए जब हमको किसी भी इंसान का बिहेवियर अराउज करना पड़ता है तो हमको कुछ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन करता है। फिर अब हमारा आता है मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। इन्होंने मैस्लो जो साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने मोटिवेशन को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला होता है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स इज दैट टाइप ऑफ नीड जो हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, जो हमको फॉलो करना ही पड़ता है एनी हाउ। इसमें आता है अपना थर्स्ट, नीड ऑफ सेक्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट, रेस्ट एंड स्लीप, रेस्पिरेटरी मोटिव्स। इसमें मतलब हम ये जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है अगर हमने इसको डिनाई कर दिया तो हमारा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। फिर सेकंड हमारा आता है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या होता है, जब हमारा एक बार फिजियोलॉजिकल नीड मेट हो गई तो हम सेफ्टी नीड्स हम लोग अपने ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी में फॉलो करते हैं। और सेफ्टी नीड्स आर ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंट इन चाइल्डहुड। जब बच्चा छोटा रहता है तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि नो दिस, तुमको अगर तुम रात को घर से बाहर निकलोगे तो तुमको कोई पकड़ ले जाएगा, रात में चोर घूमते हैं, ये घूमते हैं। हम बच्चों को सेफ्टी, हम उसको बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसा बिहेवियर शो करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। मतलब अगर हम बच्चों को अर्ली स्टेज में ही हमने उनको गाइड किया तो आगे जाके उनको दिक्कत नहीं आएगी। अगर बोलते हैं ना बच्चों को गैस से दूर रहो, आग लग जाएगी, फिर बटन से दूर रहो, गीले हाथ से टच नहीं करना, हम उसको सेफ्टी मेजर्स दे रहे हैं जिससे वो डर सके। फिर अब हमारा आता है नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस। हम सबको प्यार की ज़रूरत रहती है, हम सबको एफिलिएशन वाली फीलिंग रहती है, कोई मेरे साथ रहे जिससे मैं अपना दुख दर्द बांट सकूं, मैं किसी से अपना मन हल्का कर सकूं, मुझे भी कोई प्यार करे, मेरी भी तो कोई इज्जत है, मेरी भी तो कोई रिस्पेक्ट है। तो सोसाइटी में लोग मुझे क्यों नहीं चाहते, मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है। द नीड्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस लेवल आर नीड ऑफ फ्रेंडशिप, फैमिली एंड द सेक्शुअल इंटीग्रिटी। फिर अब हमारा आता है सेल्फ एस्टीम नीड्स। इसमें होता है फीलिंग्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। इंसान ये सोचता है कि मेरी भी इज्जत होनी चाहिए सोसाइटी में। हम ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि मेरी भी कोई इज्जत करे, तो आजकल हमको ये वाला फंडा अप्लाई करना चाहिए, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्लूड्स 2 मेजर फैक्टर्स, रिस्पेक्ट आवरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट अदर्स। इसमें क्या होता है, नीड फॉर अचीवमेंट, एस्पिरेशन, एफिलिएशन, लव, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस, ये सब सेल्फ एस्टीम नीड्स में आता है।
फिर हमारा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोटिव रहता है। जिसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत पावर बहुत हाई रहे तो इसका मतलब उसको पूरी अचीवमेंट्स मिल चुकी है, उसका मोटिव्स फुलफिल हो चुका है। और जो अगर आपको पहचानना है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पीपल, तो वो बहुत डेमोक्रेटिक फ्री रहते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, उनको प्राइवेसी नाम की चीज़ पर बहुत कंसर्न रहते हैं, वो लोगों की फीलिंग्स को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। फिर वो रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पर बिलीव करते हैं, जो प्रेजेंट में चलते आ रहा है उस पर बिलीव करते हैं। दे एक्सेप्ट देमसेल्फ दैट दे आर ऑफ व्हाट दे आर, मतलब वो खुद को समझ लेते हैं कि हाँ मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं और क्या बुराई हैं, वो खुद को अच्छे से जज कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मोटिवेशन चैप्टर से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में हम लोगों के बिहेवियर को जल्दी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। सो फ्रेंड्स, वी नीड टू एक्सेप्ट ईच अदर एज वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। हम सोशल एनिमल्स हैं, हम एक दूसरे के भरोसे ही तो हैं इस दुनिया में। तो हमें लोगों की फीलिंग्स को समझना चाहिए, किसी का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है और हमको बढ़िया इंजॉय करना चाहिए। जो भी अगर आपका फ्रेंड, अगर आपको दिख रहा है कि आपकी फ्रेंड प्रॉब्लम में, हेल्प हिम आउट इंस्टेड ऑफ गॉसिप। दूसरों से बुराई करने से अच्छा उसकी हेल्प करो कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने इस चैप्टर से देखा कि हम जो भी बिहेवियर शो करते हैं उसका कोई ना कोई कॉज रहता है। तो हमें लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए और सबको हैप्पी रखना चाहिए। सो होप सो यू लाइक माई चैनल and please like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care.